यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, जिसमें हमारा लेसन चल रहा है सरल रेखा में गति। तो आज इसका क्वेश्चन है बच्चों, वेग की परिभाषा दीजिए, यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों हेडिंग लिखेंगे वेग। ठीक है बच्चों, अब वेग की देखिए आप क्या डेफिनेशन होती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। यह सदिश राशि होती है या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो। क्या कैसे बच्चों? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। हम इसे v से प्रदर्शित करते हैं। तो v बराबर v यानी कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है बच्चों, इसे विस्थापन को हम लिखते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए नेक्स्ट, वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, वेग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान वेग। यदि कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करे तो इसे एक समान वेग कहते हैं। अब है बच्चों असमान वेग। जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरी तय करे तो इसे असमान वेग कहते हैं। अब आगे देखिए, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन व कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब आगे देखिए तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग किसी वस्तु द्वारा सूक्ष्म समय में तय किए गए विस्थापन की तात्कालिक विस्थापन को तात्कालिक वेग कहते हैं। तात्कालिक वेग बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बच्चों ये लिमिट होता है और ये क्या होता है? डेल्टा टी टेंड टू बोलेंगे, टेंड टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, क्योंकि इसी के बेस पर हम गति की समीकरणों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या है? दूरी समय ग्राफ द्वारा चाल कैसे ज्ञात करोगे, या आपको पता होना चाहिए वेग समय ग्राफ क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार का होता है। इसमें कैसे लिखते हैं? ये जो वाई अक्ष है आपका और ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है बच्चों, वाई अक्ष आपका जो बताएगा दूरी को बताएगा और जो एक्स अक्ष है वो आपका समय बताएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए बच्चों, तो ग्राफ में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ग्राफ में ओ ए। ठीक है बच्चों, ओ ए तक पिंड की चाल अधिकतम होगी। ठीक है, पिंड की चाल क्या होगी? अधिकतम। अब आगे देखिए बच्चों, ए बी तक चाल समान होगी। ये जो ए बी है ना बच्चों, ठीक है, ए बी तक क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक समान होगी। कर्ण की जो चाल होती है वो अगर ऐसे दिखाई देगी, जो लाइन एक्स अक्ष के समांतर आ जाएगी, वो चाल समान होगी। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा? कर्ण की चाल समान है। अब बी सी तक दूरी घटेगी। ठीक है बच्चों, देखिए बी सी कहाँ पर है? अगर ऐसे चलेगी तो बी सी जो है, मतलब बी सी क्या बताएगा? कर्ण की दूरी घटेगी। ठीक है, तो आगे देखिए आप, अब नोट में देखिए, ग्राफ के नीचे के भाग का क्षेत्रफल दूरी के बराबर होता है। आपको याद रखना है, ग्राफ के नीचे के भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो दूरी के बराबर होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। संलग्न चित्र में वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपके पास चित्र है भाई। अगर आपसे पूछा जाए ए बी क्या होगा, यहाँ पे कर्ण की चाल को समान बताएगा ये। ठीक है भाई, और ये देखिए दूरी कितनी है? 20 मीटर। और ये समय आपके पास 1 सेकंड, 4 सेकंड या मिनट में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए दे रखा है यहाँ पे, ये 1 है और ये 4 और ये 5। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ओ से ए तक की दूरी कैसे निकालेंगे? ओ से ए तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालनी है आपको ये। ठीक है भाई, तो देखिए त्रिभुज ओ सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये वाला जो त्रिभुज है आपके पास, तो क्षेत्रफल निकालेंगे
त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, ओ ए डी का क्षेत्रफल, ये ओ ए डी है बच्चों आपके पास, ठीक है, ओ ए डी। अब आगे देखिए आप लोग, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 आधार क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस 0, 20 माइनस 0, ठीक है बच्चों। ये 20 कैसे आया ये देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, तो ये भी 20 माइनस 0 हो जाएगा। तो ए डी यानी कि, तो ए डी आपके पास 20 माइनस 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गुणा 20 बराबर 10 मीटर। ये आपके पास ओ से ए तक की दूरी आ गई, ठीक है बच्चों। अब ए से बी तक की दूरी, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 20 माइनस 0 गुणा 4 माइनस 1, चित्र से देख सकते हैं आप, 20 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है बच्चों। अब बी से सी तक की दूरी त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 1/2 5 माइनस 4 गुणा 20 माइनस 0, तो बराबर होगा 20/2 बराबर 10 मीटर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपके पास नेक्स्ट है त्वरण की परिभाषा। त्वरण की परिभाषा दीजिए तथा वेग समय ग्राफ से, ठीक है, वेग समय ग्राफ से त्वरण कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है बच्चों। वेग समय ग्राफ से त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए बच्चों, आपके पास त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल ए से दर्शाते हैं। और त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा मान के चलेंगे, माना किसी वस्तु का t1 समय पर वेग स्मॉल u व t2 समय पर वेग v है, कैपिटल V है, तब a बराबर v माइनस यू बटे t2 माइनस t1 अर्थात डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। a बराबर याद रखना है आपको वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट चलिए बच्चों, वेग समय ग्राफ से त्वरण कैसे ज्ञात करना, ठीक है, ये सीखेंगे। अब ये देखिए वेग समय ग्राफ हमें बना लिया है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है आपके पास ये प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। अब और इससे ऊपर का जो है वो आपके पास अंतिम वेग v है। अब b से c तक की वैल्यू भी होगी, और c यहाँ से यहाँ तक का जो समयांतराल है वो t1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो समयांतराल है वो t2 है, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हो वेग त्वरण का फॉर्मूला v माइनस के u अपॉन t2 माइनस के t1, अभी जो उपरोक्त हमें पढ़ा है। अब a बराबर क्या होता है बच्चों, त्वरण यानी कि a बराबर tan थीटा, ठीक है, a बराबर tan थीटा बराबर होता है BC बटे AC, मतलब लंब बटे आधार। ये हो जाएगा BD माइनस के CD, चित्र से T2 माइनस T1 झुका तो रहेगा। अब ये BD कितने आपके पास V, CD कितने आपके पास U, ठीक है, तो T2 माइनस T1 झुका तो रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों प्रूफ हो गया है, ये देखिए। अब देखिए बच्चों, अर्थात अतः वेग समय ग्राफ में ग्राफ का ढलान त्वरण के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। आज हम इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।